हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर है, करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट में भी हो सकता है। उनके लिए फोर्स कैसा होगा, फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, वो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगर दोनों वायर कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है तो क्या हो सकता है, हो तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ की हैं, इनफाइनाइट लेंथ, क्लियर। दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट क्या, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है और दोनों में सेपरेशन क्या मान लेते हैं, आर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वायर 1, ये वायर 2, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। फर्स्ट वायर है करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम ड्रॉ करें। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएंगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे आएंगी बेटा, ऐसे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फर्स्ट वायर मेरे पास है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आएंगी इस टाइप से। और हम देखें डायरेक्शन, तो आपको मैंने अभी बताया करंट अगर ऊपर की तरफ है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएंगे। बात समझ में आई। एक्चुअल में 3D है, 2D में नहीं समझा सकते, यहाँ समझो। ये वायर करंट ऊपर ऐसे, अगर पाम रूल लगाएं तो पाम रूल क्या कहता है, करंट की डायरेक्शन में ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लो यहाँ पे ये P पॉइंट, तो P पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, करंट ऊपर, ये पाम कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर का मतलब इनवर्ड। बात समझ रहे हो, आपकी साइड तो ये हिस्सा है, ये पाम अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया इसका, इनवर्ड। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। तो हम लिखें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। बात समझ में आ गई। R डिस्टेंस, I1 इसका करंट, ठीक है। फील्ड कहाँ आया बेटा, इनवर्ड। बात समझ में आ गई, फील्ड कहाँ आया, इनवर्ड। अब जरा एक बात बताओ, ये जो सेकंड वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या सेकंड वायर जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मुझे पता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, पीछे बढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = BIL sin थीटा, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन ये इनफाइनाइट वायर है, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर सेकंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। बात समझ में आई। फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर है, तो उस पर कितना फोर्स आएगा, सेकंड वायर है तो फोर्स क्या मान लें, F2, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स बाई लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है, BIL। तो B1I2, तो B1 तो पहले का फील्ड, करंट किसका लेना है, सेकंड का। अरे मेरी बात समझ रहे हो, फील्ड किसका, पहली वायर का, और सेकंड वायर का करंट कितना है, I2, और लेंथ नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL, L नीचे आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और उसको मैंने क्या मान लिया, F2, तो फॉर्मूला क्या होगा, B1I2। बात समझ में आई, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, B1 म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr, ये कितना है, I2, तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 बटे में 2πr। बात समझ में आ गई। थोड़ा और चेंज करें, म्यू नॉट
2I1I2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 4πr। इससे क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, इससे म्यू नॉट अपॉन 4π की टर्म में आ गया ये, ठीक है। तो मेरे पास F2 आ गया म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइड बाई 4πr। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा रूल यूज किया हमने, बोलो बोलो, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इससे आ गया। अब इसकी डायरेक्शन किससे आएगी, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर देती है इनवर्ड, सेकंड फिंगर क्या देती है, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब कहाँ है, लेफ्ट में, और ये क्या देता है, फोर्स। इसका मतलब सेकंड वायर का फोर्स कहाँ आया, इधर। क्या ये बात समझ में आ गई? सेकंड वायर का फोर्स क्या आया, F2 इज टूवर्ड्स फर्स्ट वायर, और मैं इसको ऐसे एरो करके लेफ्ट कर सकता हूँ, लेफ्ट की तरफ आया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सेकंड वायर के ऊपर फोर्स पहली वाली की तरफ आया, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट वाली वायर सेकंड वाली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है भाई। इसने इसको ऐसे किया, फर्स्ट वाली ने सेकंड वाली को अट्रैक्ट किया। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से फर्स्ट में निकाले तो यही आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की वजह से फर्स्ट में निकाले तो यही आएगा, कोई खास बात नहीं है। देखो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। इसी चीज को दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। सपोज कीजिए ये वही फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन आया, ये I1 था, ये I2 था, ये भी ठीक है। अब सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फर्स्ट पे फोर्स निकालते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, बात समझ में आ गई? इसमें भी करंट ऊपर है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आपके पास आ गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इस बार P की जगह Q मान लो। तो पहले वाला पॉइंट P माना था, तो इसको क्या मान लेते हैं, Q। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सेकंड वायर, सेकंड वाले की वजह से, ठीक है। फील्ड सेकंड का है तो B2 हो जाएगा, करंट सेकंड का है तो I2 हो जाएगा। अरे बोलो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी, सही बात है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर। पाम रूल क्या कहता है, देखो पाम रूल भी लग सकता है और राइट हैंड थंब रूल भी लग सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो पाम रूल देखें, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ हमारा हाथ है, तो पाम कहाँ जा रहा है, इधर। थंब देगा करंट, ये डायरेक्शन हाथ, पाम आउटवर्ड है तो फील्ड आउटवर्ड। फील्ड अगर आउटवर्ड है तो यहाँ पे B2 करके डॉट लिखूंगा। बात समझ में आ गई? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और पाम रूल लिख सकता हूं ना, राइट हैंड पाम रूल। बोलो, राइट हैंड पाम रूल भी लिख सकते हैं, इसको दोनों में से कोई भी रूल आप लगा सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया भाई, ये आ गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड की जगह फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर। बात वही आ गई, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट के ऊपर फोर्स, तो F1 फील्ड सेकंड का, करंट फर्स्ट का, और लेंथ ही आ जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। F1 क्या है, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई। तो बेटा F1 क्या आया, B2 क्या है, म्यू नॉट I2 बटे में 2πr और I1, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ I1 I2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो वही पहले वाला फॉर्मूला आ गया भाई। अब जरा इसको डायरेक्शन की टर्म में देख लो, तो म्यू नॉट 2I1 I2 बटे में 4πr। डायरेक्शन चेक करते हैं किससे, लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, देख रहे हो ना, फील्ड आउटवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ आया, टुवर्ड्स राइट। तो इसको ऐसे कर दें, यूजिंग फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, F1 is towards
सेकंड वायर, बोलो F1 जो है वो सेकंड वायर की तरफ है। बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने देखा एक वायर एक दूसरे के फील्ड में है। अगर फर्स्ट का फील्ड देखा जाए तो सेकंड वायर उसके फील्ड में है, सेकंड का फील्ड देखा जाए तो फर्स्ट उसके फील्ड में है, और दोनों के ऊपर जो फोर्स आया वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमें एक बात पता लग गई यहाँ पे, इफ करंट in both wires is in same direction, then both will attract each other with a force per unit length of म्यू नॉट 2I1I2 बटे में 4πr। समझ में आ गई बात। फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना अट्रैक्ट करेंगे दोनों, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों में करंट अपोजिट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। अगर दोनों में करंट अपोजिट कर दिया जाए तो क्या होगा, केस 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। सपोज करो ये दो वायर, वही इनफाइनाइट वायर, ठीक है भाई। ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें करंट मान लो ऊपर जा रहा है और इसमें करंट मान लो नीचे आ रहा है, अपोजिट हो गया, ठीक है। फर्स्ट का फील्ड देखते हैं क्योंकि बात तो वही आती है, डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। आगे बात समझ में। ये मैंने बिना डायरेक्शन के कर दिया क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन क्या आने वाली है, पता है ना। थंब ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और वही ये पॉइंट पी ले लिया जाए तो यहाँ फर्स्ट का फील्ड कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट का फील्ड कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। चेक कर लो यार, करंट ऊपर, हाथ ऑब्जर्वेशन की तरफ, थंब पाम कहाँ है, अंदर की तरफ। अंदर का मतलब फील्ड कहाँ आया, इनवर्ड, ठीक है ना। तो वही बातें लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, फर्स्ट वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आया भाई, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। डिस्टेंस वही मान के चलनी है अपने को आर, ठीक है। और फील्ड कहाँ आया, इनवर्ड। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर वही बात, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, इनफाइनाइट वायर। सेकंड, करंट I2, क्या करंट है इसमें, I2। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या मान लें, F2, सेकंड वायर है, तो क्या आएगा B1I2। भाई BIL साइन थीटा होता है, थीटा तो यहाँ पे 90 हो गया, क्यों हो गया, फील्ड तो है इनवर्ड, करंट है डाउनवर्ड, तो एंगल 90 हो गया ना। तो B1I2, यहाँ अगर चेक कर दो बेटा F2 क्या आया, B1 म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2πr, ये I2। तो क्या वही फॉर्मूला आ गया, यस, वही फॉर्मूला मेरे पास पहले वाला आ गया। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, F2 इक्वल टू म्यू नॉट 2I1I2 डिवाइड बाई 4πr। क्या डायरेक्शन वही आ रही है, नहीं भाई, चेक करना पड़ेगा। राइट हैंड रूल कहता है फील्ड इनवर्ड, करंट इस बार कहाँ है, डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ आया, टुवर्ड्स राइट। बोलो ये डायरेक्शन क्या आई, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल, कुछ भी, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन क्या आई, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स क्या है बेटा, राइट। राइट की तरफ हमारे पास क्या आ रही है, इसकी डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट की तरफ क्या आ रही है, इसकी डायरेक्शन। इसका मतलब इधर आया फोर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो इसके ऊपर फोर्स पहली वाली से अवे, तो इसके ऊपर फोर्स पहली वाली से अवे आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब सेकंड का अपने आप ट्राई करना है, इसका फील्ड लिया जाए इसके ऊपर निकाले तो अपने आप ट्राई करना है। तो क्या मतलब हुआ, इस पे करंट I1, इस पे करंट I2, तो ये एक दूसरे को इस टाइप से रिपेल करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन बोथ वायर्स, infinite wires, then they will repel each other। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट, अपोजिट में है तो रिपेल। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, रिपेल करेगा। और अगर मैं ये बना दूं, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट। बोलो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये क्या था? रिपल्सन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि करंट सेम हो चाहे अपोजिट हो, ऐसा होगा। एग्जाम में अगर आ जाए CBSE में तो आपको इनमें से एक करना है, या तो दोनों में करंट सेम हो या दोनों में अपोजिट हो, दोनों के डिस्कस नहीं करने, कहा जाए तो करने हैं। ठीक है, अब अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करते हैं तो कैसे आना चाहिए? देखो ये वायर हो गई, दोनों में करंट मान के चलो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों अट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का अट्रैक्शन में होना चाहिए। चेक करते हैं, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, इसकी लाइन ऐसे, ये ऐसे था, ये भी ऐसे, करंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये ऐसे। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी लाइन है ऊपर की तरफ, इसकी नीचे की तरफ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब दोनों पोल अलग अलग होंगे, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरा यहाँ देखो ऐसे सेम डायरेक्शन जा रही है, इसका मतलब एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जो दोनों को मिलाएगी। क्यों? सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट में, इसका मतलब अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, सेकंड केस अगर डिस्कस किया जाए कि दोनों में करंट अपोजिट है भाई, दोनों में करंट अपोजिट, तो फर्स्ट का फील्ड कैसे बेटा? फर्स्ट का फील्ड ऐसे, आगे बात समझ में। सेकंड का फील्ड कैसे? थोड़ा सा ऐसे कर लो, फर्स्ट का ऐसे, सेकंड का ऐसे, तो इसका ऐसे। बात समझ में आ गई? इसमें करंट नीचे की तरफ है तो ये कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसे होगा भाई? ऐसे। तो यहाँ देखो ये जा रहा है लेफ्ट में, ये जा रहा है राइट में, तो सेम लाइन नहीं, अपोजिट है, अपोजिट है। यहाँ देखो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी दोनों ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब रिपल्सन आएगा। क्या आएगा? रिपल्सन। एक दूसरे का अपोज करेंगे, लाइंस एक दूसरे का अपोज करेंगी और डाइवर्ट होंगी, तो रिपल्सन आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी हम शो कर सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करेंगी और ये रिपेल करेंगी, ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन। ठीक है, करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट है तो रिपल्सन। हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। कभी कभी हम लोगों से CBSE में पूछ लेते हैं कि भाई इसका यूज करके 1 एम्पियर को डिफाइन करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? म्यू0 2 I1 I2 डिवाइड बाई 4 पाई आर। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करो। कैसे करते हो देखो, सिंस एफ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई आर। मतलब मेरे पास दो लाइन्स हैं ऐसे, दोनों में करंट I1 I2, डिस्टेंस R। बात समझ में आ गई? हम मान लेते हैं लेट करंट दोनों में कितना है?
1 एम्पियर। डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 1 मीटर। तो ये कितना हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 एम्पियर और ये भी कितना हो गया 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। यहाँ पुट करो F, ये वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7 पता है ना, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये बचेगा 2 I1 I2 1, डिस्टेंस भी 1, तो F आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इतनी बात समझ में आ गई। हमने वैल्यू पुट की, मेरे पास ये आया, डिस्टेंस दोनों में 1 ले ली और ये करंट भी 1 एम्पियर। तो मैं अगर डिफाइन करूं कैसे, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग in two parallel wires, in two parallel infinite wires separated by 1 meter distance। मेरी बात समझ पा रहे हो। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स सेपरेटेड बाय a distance of 1 meter, attracts or repel each other with a force of 2 into 10⁻⁷ मीटर। अगर दो पैरेलल वायर है, उनमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, सेपरेशन दोनों में 1 मीटर है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे इस फोर्स से 2 into 10⁻⁷। बात समझ में आई। क्यों? अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट है तो रिपल्सन। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। कभी कभी सीबीएसई इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो टोटली ये डेरिवेशन क्या था, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड था। कैसे करना है बेटा, इस टाइप से करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे ही दो वायर्स की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना, जैसे ये सीबीएसई ने पूछ लिया था, वैसे ही जेई ने भी पूछा था एक बार। कैसे पूछा था वो देखिए। जेई ने 2010 में पूछ लिया था। क्या पूछा था बेटा, दो वायर दे दी, दोनों में सेपरेशन है 2r, दोनों में सेपरेशन क्या है 2r, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई या इज गिवन बाई, आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा, हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है, देखो ये वायर है और ये वायर है, ठीक है। हमारा रूल ये कहता है, पाम रूल, अगर इधर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो पाम ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। अरे बोलो। और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो कहाँ आएगा, नीचे। इसी टाइप से यहां, क्या ये बात समझ में आई? आ गई ना। इधर देखेंगे तो ऊपर, इधर देखेंगे नीचे, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऊपर भी है और नीचे भी है, इस चीज को जरा सोचना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा, वायर से जब बहुत दूर जाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस विद फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, ठीक है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ड्रॉ करें तो क्या आएगा, देखो जरा सोचें, ड्रॉ करें तो क्या आना चाहिए। थोड़ा दूर ले लो इसको। अगर मैं इसको मिला देता हूं इस टाइप से, ये इसको यहां से ऐसे लिया, इसको यहां से ऐसे लिया, बात समझ में आ गई? ठीक है। ये मेरे पास वायर थी पहली, दोनों में सेम करंट मान के चलते हैं, 2 वायर सेम करंट सेम डायरेक्शन, ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस वाली वायर में अगर लेफ्ट में देखा जाए, देखो राइट में देखें तो ऊपर, लेफ्ट में नीचे, तो नीचे आएगा। जब बहुत दूर डिस्टेंस है तो 0, और इधर से 0 तो इधर से भी 0। मेरी बात समझ रहे हो? पास जाओगे तो डिक्रीज, तो ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो यहाँ डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यहाँ फील्ड है। डिस्टेंस जब इन्फिनिटी है तो फील्ड क्या है, ऑलमोस्ट 0। जब डिस्टेंस कम हो रही है तो फील्ड बढ़ता जा रहा है, जब डिस्टेंस कम हो रही है तो फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे हाँ या ना? ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको कर रही है, डिस्टेंस को। ये किसको कर रही है, बी को। तो बी यहाँ पे बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इधर देखो, इधर अगर देखा जाए तो करंट इधर, ये ऊपर, तो ऊपर आ रहा है ना,
ऊपर आ रहा है तो बेटा जब इसके पास हो तो इनफाइनाइट फील्ड है, दूर जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके पास तो फील्ड इन्फिनिटी, दूर जा रहे हैं तो घटता 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 वीक जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये तो आ गया समझ में। अब यहाँ देखो दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में, तो जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है? जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होगा? देखो इधर से देखा जाए तो हमने क्या देखा था? ऊपर, और इसकी वजह से इधर देखा था तो क्या आया? नीचे। अपोजिट था ना, एक की वजह से ऊपर और एक की वजह से नीचे, इसका मतलब अपोजिट था, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो क्या होगा? इसकी वजह से ये ऐसे आएगा, इसको प्रॉपरली ऐसे बनाओ, इसकी वजह से ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। पूरी बात समझ में आई आपको? यहां से ये ऐसे आके इसकी तरफ मुड़ेगा, इसको ऐसे करो, ऐसे। क्लियर? यहां पे फील्ड क्या होगा आपका? जीरो। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। जेई ने 2010 में पूछ लिया था, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 4 ऑप्शन थे, 2 इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं आप, ट्राई कर सकते हो। अगर दोनों इनवर्ड हो तो कैसे ग्राफ बनेगा? ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ट्राई योरसेल्फ। डायरेक्शन ड्रॉ करनी है आप लोगों को, ठीक है बेटा? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हमने आज पढ़ा थ्योरी का पार्ट। दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर में फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा और फॉर्मूला क्या होगा, और 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सभी। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।